रशाद महमूद साहब, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, क्या कहेंगे? हमारा तो देख लें एक मैच जीतने के बाद बड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, मोराल बुलंद है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 2 मैचेस जीत कर आ रही है और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। क्या कमेंट करेंगे आज के मैच के हवाले से? जी डेफिनेटली मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान की बिल्कुल एक फैंटास्टिक विक्ट्री थी। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा टारगेट रिकॉर्ड पाकिस्तान ने चेज किया और 91 फॉर 3 से फिर पाकिस्तान बहुत यानी उम्मीद के खिलाफ बहुत से लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि पाकिस्तान कहीं भी पहुंच पाएगा, लेकिन इतनी जबरदस्त बैटिंग की है सलमान अली आगा और रिजवान ने कि जिसके लिए अल्फाज कम है। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की और इसमें यानी उनकी एक मैच्योरिटी भी नजर आई, पार्टनरशिप उन्होंने कायम रखी और फिर फिनिश किया गेम। तो ये बहुत ही खुश आइंद है पाकिस्तान के लिए। फखर जमान भी अच्छे फॉर्म में है। यकीनन थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बाबर पे है जरूर, और बड़े अरसे के बाद बाबर का खुद ये स्टेटमेंट सामने आया कि मुझे किंग ना कहा जाए, तो ये एक बात सिग्निफिकेंट थी। तो ये मैं समझता हूँ कि उनको भी थोड़ा सा इस का एहसास है कि उनको अब पाकिस्तान के लिए कोई मेजर इनिंग्स खेलनी है और मैच जिताना है। तो बहरहाल टीम अब थोड़ी सेटल होती नजर आ रही है और इस विक्ट्री के बाद डेफिनेटली पाकिस्तान का मोराल हाई है। लेकिन मैं न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि न्यूजीलैंड की टीम न सिर्फ बहुत अच्छा खेली बल्कि उन्होंने अपना फुल स्क्वाड मैदान में उतारा, जबकि साउथ अफ्रीका के 5-6 प्लेयर्स अभी बाहर बैठे हुए हैं जो वो चैंपियंस ट्रॉफी में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें रबाडा हैं और मुख्तलिफ और लोग हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपनी फुल टीम को फील्ड किया था। तो पिछले साल भी न्यूजीलैंड ने बहुत फतूहात समेटी, उन्होंने इंडिया को इंडिया में हराया, श्रीलंका को श्रीलंका में हराया। तो बहुत अच्छे फॉर्म में न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है और मैं समझता हूँ सेंटनर ने कैप्टनसी भी बहुत अच्छी की है। तो बड़ा कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है आज, बहुत कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है। तो अब्दुल माजिद, आप क्या कहेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं जब एक मैच में परफॉर्म कर लेते हैं दूसरे मैच में सो जाते हैं, लेकिन अच्छा फैसला किया कि उन्होंने मैच से पहले ही सोने का वक्त ले लिया, रिकवर करने का वक्त ले लिया, और आपने देखा कि उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। तो अब आपको लगता है कि वो भरपूर तैयारी से इस बार उतरेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड एक हल्का हरीफ नहीं होगा? हिस्ट्री देखते हैं, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा जब पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से पहले बहुत अच्छा खेला है, टूर्नामेंट में उन्होंने उतना ही बुरा खेला है। तो अभी मेरी तो वो एक स्केप्टिकल वाली सोच है कि आप दुआ करें कि ये बुरा परफॉर्म करें ताकि थोड़ा प्रेशर आए, क्योंकि आई हैव रियलाइज कि पाकिस्तान ना बड़े कॉर्नर टाइगर मेंटालिटी के लोग हैं, और हम पाकिस्तान के जनरल अवाम भी जो है ना बड़ा कॉर्नर टाइगर वाली मेंटालिटी है। जब हमारे मतलब सर पे आ जाती है तो तभी हमसे होता है, वरना हमसे नहीं होता। नॉर्मल सिचुएशन में ना परफॉर्मेंस हमारी बहुत बुरी होती है। तो T20 जो आपका सादा, आप अगर लेकिन टूर्नामेंट की जो ट्राई नेशन सीरीज है, जो मेरी लर्निंग है इससे जो मैंने देखा है वो यही रही है कि चेस करने वाली टीम्स ही अभी तक जो है अच्छा कर रही हैं। पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड चेस कर लिया, फिर न्यूजीलैंड ने भी अच्छा स्कोर चेस किया था साउथ अफ्रीका का। चेस करने में अच्छा रहेगा तो इससे आराम से आप डिड्यूस कर सकते हैं कि सारा दारोमदार इस दफा बैटिंग पे होने वाला है। सही है। और बैटिंग भी हमारी माशाल्लाह कभी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। स्टेबिलिटी है, मुझे नहीं नजर आता कि बाबर को कहीं से भी ओपन कराना चाहिए था। ये जो अजीब से इन्होंने दोबारा से खिलवाड़ किया है कॉम्बिनेशन के साथ कि रिजवान बाबर से करवाते रहे बहुत टाइम, उन्हें इतना टाइम आप अंदाजा लगाए पिछले को मेरे ख्याल से 3-4 साल सिर्फ रिजवान बाबर ही ओपन कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बीच में किए, बट जो सबसे स्टेबल आपके पास पार्टनरशिप थी ओपनिंग में वो रिजवान बाबर की थी। मैं अभी दुबई में हूँ, आपको पता है दुबई में भी जो हमने 10 विकेट से इंडिया को हराया था, और अभी जो हमारा दोबारा यहाँ भी मैच होने वाला है जो T20 वर्ल्ड कप में हमने हराया था, वो भी आपको पता है कि रिजवान बाबर ने ओपन किया था और वो पूरा मैच अकेले ही ले गया था। तो जहां तक पूरी टीम की सिचुएशन की बात है, मैं तो जब स्क्वाड देखा था, जब अनाउंस हुआ, तो मैं खुद थोड़ा था, क्योंकि मैं परेशान था लिटरली, साफ सी बात है। 10 साल क्रिकेट देखने के बाद पाकिस्तानी टीम मुझे पहली दफा ना बहुत अजीब सी नजर आई। मुझे कोई उसमें ऐसा एक्स फैक्टर वाला प्लेयर नहीं नजर आ रहा जिसमें ऐसा हो कि वो आगे मैच पलट दे। फखर जमान इज वेरी गुड, माना, लेकिन फखर जमान का दिन होता है। सही तो है। आप कंसिस्टेंटली वो विराट कोहली वाली जो मेंटालिटी है और बड़े प्लेयर्स वाली जो स्टीवन स्मिथ वाली, केन विलियम्स वाली मेंटालिटी होती है ना कि हम हर मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस देंगे, वो फखर में नहीं है। ठीक है। फखर में एक्स रेटेड मेंटालिटी है कि हाँ मैं जिता दूंगा, कभी ना कभी मूड में होना चाहिए। सही है, सही। बाबर रिजवान है लाइक करने के लिए, तो लेट्स सी बाबर रिजवान
हमें कितना जिता सकते हैं। बाबर मेरा यही है कि बड़ी दफा आस लगाने के बाद ही ये हालात यहाँ तक पहुंचे कि जोड़ी जो है वो उसको स्प्रेड किया गया है, और T20 में हाँ आप बात कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस रही है बेहतर। अच्छा रिशाद साहब, अगर हम बात करें पिछले मैच को देखते हुए, तो क्या हमें अब ये समझना चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर की वरीज थी हमारी वो अब किसी हद तक कम हो गई हैं, या कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई हैं? जिस तरह की परफॉर्मेंस रिजवान और सलमान अली आगा की रही और जिस तरीके से उन्होंने मैच जितवाया, उसको देखते हुए। जी एक्चुअली जो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो फैक्टर रहा है पाकिस्तान का, उसके हिसाब से कोई चीज पाकिस्तान टीम के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल एक मैच में बहुत अच्छा खेलेंगे, दूसरे में बिल्कुल ढेर हो जाएंगे। तो उस लिहाज से तो मैं कहूंगा कि यू नेवर नो कि क्या पाकिस्तान टीम करती है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत खुशी है कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को सलमान अली आगा की शक्ल में एक ऐसा प्लेयर मिला है जो एक फिनिशर है। यानी कई जगह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इवन जिम्बाब्वे में उन्होंने फिनिश किए कुछ मैच, वो आखिर तक रहे। तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। दूसरे उनकी शॉट मेकिंग एक बड़ा रेवलेशन था परसों, क्योंकि उन्होंने जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स थी वो बहुत ही रिमार्केबल थी। और बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल साउथ अफ्रीका की टीम जो वो लग रहे थे कि कोई बाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे उन बाउंड्रीज के बारे में। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग की उस लिहाज से। मैं समझता हूँ सलमान अली आगा बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी। लेकिन ये कि डेफिनेटली जो हमारे दो बहुत बेहतरीन बैट्समैन हैं, बाबर और फिर सऊद शकील भी जरा सा यानी वो ऑफ कलर हैं। वो एक इनिंग शुरू करते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। तो ये 2-3 मेन बैट्समैन हैं, ये अगर अपनी अच्छी फॉर्म में आ जाएं और पाकिस्तान के लिए अच्छी इनिंग खेलें तो मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरी आ सकती है। और ये खुशाइन बात है कि बाबर आजम को खुद भी एहसास है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा मुझे किंग ना कहें, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये एक अच्छी बात कही कि मैं ओपनर के स्लॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, तो मैं इस स्लॉट के लिए बिल्कुल जिम्मेदार हूं और मैं इंशाल्लाह इसको निभा के दिखाऊंगा। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बाबर की तरफ से आया है जो लोगों ने अप्रिशिएट किया है बहुत। बिल्कुल। तो अब्दुल माजिद, आप क्या कहेंगे कि मुझे किंग ना कहा जाए, ये भी एक किंग की ही स्टेटमेंट हो सकती है? क्योंकि मैं तो आई एम अ बाबर फैन, मैं समझता हूं कि वो काफ़ी अरसे से अपनी फॉर्म में नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसे दुनिया मानती है और हमारे हमसाया मुल्क में भी उसकी मिसालें दी जाती हैं, कुछ ना कुछ बात तो उसमें होगी। और अभी भी उनका ये स्टेटमेंट देना, अपनी पोजीशन के बारे में ये कहना कि मैं उस पर परफॉर्म ज़रूर करूंगा, मुझे किंग ना कहा जाए, आप कैसे देखते हैं? आज 6000 तेज तरीन स्कोर करने वाले खिलाड़ियों में वो शामिल होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो आप कैसे देखते हैं इसको? बाबर के बारे में मेरा सिर्फ एक ही हमेशा से कमेंट रहा है, बाबर has the potential to be the greatest player ever seen in cricket history. लोग उसको कोहली से कंपेयर करते हैं, मतलब मेरे लिए वो एक बड़ा अनफेयर स्टेटमेंट है कि वी कंपेयर हिम टू कोहली। कोहली लिव्स एंड प्लेज इन एन एनवायरनमेंट इन इंडिया जहां पे बहुत सपोर्ट है क्रिकेटर्स को। ठीक है, वो पॉलिटिकल जो टीम के और वो माकी मसले और क्राउड का प्रेशर और उनके फैंस का प्रेशर अलग है, बट ही प्लेज इन अ सिचुएशन जहां बहुत ज्यादा उसको he comes from a place of privilege. सिंपल सी बात है अगर आप कोहली को देखें।